तो भाइयों, आज हम बात करेंगे स्ट्रॉयड पायरेट के मोस्ट प्रॉब्ली थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर के बारे में, जो है मिस्टर प्रिंस एंड ब्लैक लेग विंस्मोक सांजी। सांजी की सारी पावर एंड एबिलिटीज, जिसमें स्ट्रेंथ, हाकी, ब्लैक लेग स्टाइल, डिएबल जेम्बे, रेड सूट और जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, सबके बारे में बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लड़की के पीछे पड़े। विंस्मोक सांजी कुक है स्ट्रॉयड पायरेट में, जिसकी कुकिंग स्किल को तो हमने बहुत बार देख रखा है। और सांजी तो लूफी और जोरो के साथ मॉन्स्टर ट्रियो में भी शामिल है, जिसके कारण से थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी है स्ट्रॉयड क्रू में जिनबे को आने से पहले, क्योंकि सांजी के पास बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है। जैसे कि जब ये पहली बार दिखता है तो सांजी ने एक हाथ से ही फुल बॉडी को उठा रखा था और सांजी ने कुरोबी से भी फाइट करी थी, जो एक फिशमैन था, जिसके कारण से कुरोबी किसी नॉर्मल ह्यूमन से 10 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर भी सांजी ने इसे डिफीट करा था। और लिटिल गार्डन आर्क में सांजी ने डेड टायरानोसॉरस रेक्स, जो साइज में सांजी से बहुत ज्यादा बड़ा था, उसे घसीटा था। और ऐसे ही सांजी ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके वन पीस के कुछ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को डिफीट करा है। उसमें से एक है क्वीन, और कुछ से तो इक्वल लेवल पे फाइट करी है। जैसे अभी एग हेड में किजारू के लेजर बीम को रोका है सांजी ने। और सांजी की ड्यूरेबिलिटी एंड इंड्योरेंस भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से सांजी ने एनएल के एल्थोर अटैक को झेला है, जिस अटैक का यूज करके एनएल ने नॉर्मल इंसान को खत्म कर दिया था। और जायंट स्नेक नोला को भी ऐसे खतरनाक अटैक से सांजी को ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं। और जब एनाइस लॉबी में खलीफा सांजी को पीट पीट के मरने की हालत में लेके आ जाती है, फिर भी सांजी जाबरा, जो CP9 का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट था, उससे फाइट करके उसके इनक्रेडिबल अटैक को झेल के जाबरा को डिफीट करता है। और जब एब्सोलम सांजी के पीछे से एक लॉन्ग नाइफ आर पार कर देता है, तब भी सांजी ने एब्सोलम को डिफीट करा था, जो दिखा देता है सांजी पेन से बहुत ज्यादा टॉलरेंस है। और जब थिलर बार आर्क में कुमा अर्सस शॉक अटैक यूज करता है, जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि एंटायर आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उससे खाने के बाद भी सांजी कॉन्शियस था। जबकि ओर्स से भी फाइट करी थी सांजी ने, और सांजी ने वर्गो से भी इक्वल लेवल पे फाइट करी थी, जबकि वर्गो ने सांजी की राइट फिबुला, जो पैरों के आगे वाले पार्ट की बोन होती है, उसे फ्रैक्चर्ड कर दिया था। और सांजी तो बचपन से ही अपनी फैमिली से पिटता हुआ आ रहा है, जबकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन था। और ऐसे ही जब होल केक आइलैंड में विंस्मोक जज, जो सांजी का बाप है, उसके स्पीयर अटैक, और नेजी, जो जज का थर्ड बेटा है, उसके इलेक्ट्रिकल ब्लोज से भी जल्दी रिकवर हो जाता है। और जब ब्लैक मारिया सांजी को बांध के पीटती है, फिर भी बाद में सांजी क्वीन से फाइट करता है और डिफीट भी कर देता है क्वीन को। और सांजी स्ट्रॉयड पायरेट में वन ऑफ द फास्टेस्ट मेंबर, और सांजी की एजिलिटी, रिफ्लेक्स और स्पीड ट्रेमेंडस अमाउंट में बहुत ज्यादा है, जो ब्रूक और लूफी के गियर 2 के लेवल तक है। और सांजी की जब फर्स्ट फाइट होती है क्रीक पायरेट से, जब सांजी इतना ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था कि कभी दिख रहा था तो कभी नहीं। और सांजी ने मिस फ्राइडे के मशीन गन फायर को अवॉइड करा था। और टाइम स्किप के टाइम जब एक कंबाका किंगडम में गया था, तो उकामा से बचने के लिए सांजी की स्पीड मैसिव अमाउंट में बढ़ गई थी, जिसके कारण से वर्गो की किक को डॉज करा था सांजी ने, जो इसके फेस से कुछ ही सेंटीमीटर दूर थी। और सांजी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि इसे लग रहा था कि ये पुडिंग के क्लोज रेंज अटैक को डॉज कर लेगा। और सांजी ने तो काताकुरी के अटैक को भी डॉज करा था, जो खुद एडवांस ऑब्जर्वेशन आके यूज कर सकता है। और एगेट में तो सांजी ने अभी नर्स जूरे के अटैक को डॉज करके किक भी मार दिया, जिससे नर्स जूरे ने मुंह से खून निकाल दिया। वैसे सांजी अपनी सारी फाइट में किक्स ही यूज इसलिए करता है क्योंकि सांजी ब्लैक लेग स्टाइल मार्शल आर्ट यूजर है, जिसे रेड लेग जेफ ने क्रिएट करा था, जो सांजी का मेंटर और रोल मॉडल है। वैसे ब्लैक लेग स्टाइल एक फाइटिंग फॉर्म है, जिसमें यूनिक कॉम्बिनेशन है ब्राजीलियन कैपोरियो, फ्रेंच सवाते और कोरियन टाइकोंडो का। और इस फाइटिंग स्टाइल को यूज करने के लिए इसका यूजर बस अपने लेग्स और फीट को यूज करता है, ताकि उसके हैंड्स प्रिजर्व रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट काम कुकिंग के लिए। और ये फाइटिंग स्टाइल मेन स्टोरी शुरू होने से पहले जेफ ने बनाया था, जब वो पायरेट था, पर इसका यूज सबसे पहले सांजी ने हमें दिखाया है, जिसके यूज से कुछ सेकंड में क्रीक पायरेट ग्रुप को ठिकाने लगाता है और अपने एक हाथ पे खड़े होकर रैपिडली फास्ट स्पिन करता है, जिससे स्पिन की फोर्स का यूज करके अपने किक्स को स्ट्रॉन्ग बना लेता है। और टाइम स्किप से पहले सांजी के लेग्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि सांजी मिड एयर में कैनन बॉल को किक कर सकता था। और इसी मार्शल आर्ट का यूज करके सांजी ने इजीली बहुत सारे एनिमी को ओवरपावर्ड कर रखा है, जिसमें पायरेट, मरीन और वर्ल्ड गवर्नमेंट एजेंट भी हैं। और अभी मैंने बताया कंबाका किंगडम में ओकामा से बच के भागने से इसकी स्पीड और तेज हो गई थी, तो इसने अपने मार्शल आर्ट में न्यू डिस्कवरी करी, जिसे हवा में चल पाए ताकि एनिमी पे हवा पे भी अटैक कर पाए, जिसे सांजी स्काईवॉक बोलता है। और सांजी ने ऐसा करना पानी में भी सीख लिया है, जिसे ब्लू वॉक बोलता है। और पानी में होने की वजह से सांजी की ब्लू वॉक की स्पीड स्लो हो जाती है पानी के प्रेशर से। फिर भी उसॉप ने ये बोला है कि सांजी की स्विमिंग स्पीड अब इक्वल है फिशमैन से, जो पानी में अपने प्राइम में होते हैं। और सांजी एक और स्ट्रॉन्गर टेक्निक को यूज कर सकता है, जो इसकी किक्स को और पावर अप कर देती है। वो है डिएबल जेम्बे, जिसका यूज सांजी ने सबसे पहले जाबरा से फाइट में करा था। और फ्रेंच में डिएबल को डेविल मानते हैं और जेम्बे को लेग्स, जो सांजी के साथ परफेक्ट मैच है, क्योंकि डिएबल जेम्बे यूज करने के बाद सांजी की लेग्स में आग लग जाती है। और ऐसा करने के लिए सांजी अपने एक लेग पे घूमता है, जिससे फ्रिक्शन तो बनती ही है, साथ में सांजी के इमोशन भी इसके लेग्स में आग लगा देते हैं, जिससे सांजी का अटैक पावर बढ़ने के साथ स्पीड भी बढ़ जाती है, जो अब तो सांजी के लगभग सभी अटैक के साथ है। और टाइम स्किप के बाद सांजी ने डिएबल जेम्बे पे मास्टरी कर ली, जिससे अब बिना खुद को स्पिन करे अपने लेग्स को आग में बदल सकता है। और सांजी तो एक और स्टेप ऊपर जाते हुए अपनी पूरी बॉडी को आग लगा सकता है। अब एक बड़ा क्वेश्चन है, चलो सांजी
सांची के लेग तो स्ट्रॉन्ग है जिससे पैसिफिस्टा के सर भी उड़ा सकता है, पर पूरी बॉडी पे आगे तो फिर भी कुछ नहीं होता सांची को। तो पहले ये जानते हैं पूरी बॉडी पे आग कैसे लगी। तो बात ऐसी है, सांची कितना सिंपल है वो तो हमें पता ही है। एक वुमेन को हिट नहीं कर सकता, चाहे इसकी डेथ भी इसके सामने हो। तो टाइम स्किप के टाइम ऐसी जगह जाना जहाँ पे लड़कियां तो हैं पर सब मर्द जैसे हैं। तो 2 साल तक बिना किसी रियल वुमेन से मिलने की वजह से जब सांची को गुस्सा आता है तो इसकी रेज के कारण से इसकी पूरी बॉडी पे आग लग जाती है। अब ये क्वेश्चन की सांची को कुछ होता क्यों नहीं है पूरी बॉडी पे आग लगने के बाद भी, तो उसका आंसर चैप्टर 1023 में मिल गया है। जब सांची खुद बताता है उसका पैशन और इमोशन से जो आग बनती है वो ज्यादा गर्म है एज कम्पेयर टू जो वो फ्लेम खुद बनाता है उससे। पर क्वीन जो खुद पहले एक साइंटिस्ट था उसके हिसाब से सांची ऐसा इसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से कर पाता है। तो अभी बताता हूँ सांची की जेनेटिक मॉडिफिकेशन। उससे पहले सांची की हाकी की बात करते हैं। उसमें से सबसे पहले आर्मामेंट हाकी, जिसका ये हाईली स्किल यूजर है और जब अपने बाप से फाइट करता है तो सांची जज के स्पीयर अटैक को अपने राइट लेग पे आर्मामेंट हाकी यूज करके रोकता है। और जब लूफी से फाइट करता है तो लूफी को भी डैमेज देता है, जबकि लूफी की रबर की बॉडी है। और सांची ऑब्जर्वेशन हाकी भी यूज कर सकता है, वो इसने टाइम स्किप के टाइम सीखा था। और हाकी में ऑब्जर्वेशन हाकी सांची की स्पेशलिटी है, क्योंकि कंबाका किंगडम में रहने की वजह से इसे ओकामा परेशान करते हैं और इसके मैनूड को लेना चाहते थे। तो उनसे बचने के लिए सांची ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करता था। और सांची ऑब्जर्वेशन हाकी के जरिए किसी की प्रेजेंस, स्ट्रेंथ, इमोशन और मोटिव को सेंस कर सकता है। बाकी कॉन्कर हाकी यूज करेगा कि नहीं वीडियो में देखते रहो, पता चल जाएगा। तो अब सांची की जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। जब सांची छोटा बच्चा था सांची अपने भाई बहनों से वीक था, जिसके कारण से इसके घर वाले ही इसे एक डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर मानते थे, क्योंकि सांची विंसमॉक फैमिली से आता है जो जर्मा किंगडम की रॉयल फैमिली है, जिनका हेड है विंसमॉक जज, जो अभी बताया मैंने सांची का बाप था, और एक पागल साइंटिस्ट जो अपने फैमिली को हायर लेवल पे ले जाने के लिए खुद के ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके मॉडिफाई करता था। वैसे जज ने लीनेज फैक्टर को मैनिपुलेट करके करा, जिससे इसके बच्चे मॉडिफाइड हुए पर इमोशनलेस बन गए। तो इसकी बीवी नहीं चाहती थी कि अब सांची भी बाकी इसके भाई बहन की तरह एक इमोशनलेस इंसान ना बन जाए, इसलिए सांची की माँ कोई ड्रग लेती थी जिससे सांची एक नॉर्मल बच्चा हो गया जिसके पास इमोशन थे। और ड्रग्स के कारण सांची की माँ तो बच नहीं पाती, पर सांची एक नॉर्मल था तो इसके घर वाले सब कुत्ता बना के इसे पीटते थे। तो सांची वहाँ से भाग जाता है और जब वापिस कई सालों बाद होलकेक आइलैंड में आता है तो अपनी भाई बहन और जज को बचाता है। तो जज सांची को एक रेड सूट दे देता है जो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी एनहांस आउटफिट है कॉम्बैट के लिए, जो जज ने बनाया है जिससे अपने इमोशनलेस बच्चों को एक्स्ट्रा पावर दे सके। और ये ऐसे डिजाइन हुए हैं कि ये अपने वियरर की नेचुरल एबिलिटी को एनहांस कर देते हैं। और ये सूट किसी नॉर्मल फायर से भी फायर प्रूफ है और बुलेट प्रूफ भी है। और सूट के नीचे बूट्स में कोई डिवाइस लगा है जिससे सूट को पहनने वाला हवा में भी उड़ सकता है। और इनकी जो केप है वो शील्ड भी बना सकती है। और जो भी सूट है सबकी अलग अलग कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज है, उसमें से सांची का सूट इसे इनविजिबल कर सकता है। और इसी सूट को बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली पे गुस्सा होने के बाद भी सांची वानो आर्क में पहनता है। और रेड सूट को 2 बार पहनने के बाद सांची को लगता है कि उसकी बॉडी अब डिफरेंट फील कर रही है, या कहूं तो पहले से बेटर फील कर रही है, क्योंकि सूट के यूज के बाद सांची में अंदर जो जेनेटिक एनहांसमेंट दब रखा था वो बाहर आ रहा था, जिससे सांची को सुपर ह्यूमन फिजिकल स्ट्रेंथ, एक्सोस्केलेटन जिससे सांची नियरली इनवल्नरेबल बन गया, और हीलिंग फास्ट होना जिससे सांची की बॉडी की बहुत सारी हड्डी टूटने के बाद भी सांची की बॉडी रिफॉर्म हो गई बहुत फास्ट। और क्वीन की लार्ज शॉट तक सांची से लगने के बाद टूट गई, फिर भी सांची को कुछ नहीं हुआ। और जब सांची को रियलाइज होता है कि इसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन अवेकन हो गई है, तो अब सांची के पास 2 ऑप्शन थे, या तो रेड सूट पहन के इमोशनलेस बन जाए या तो रेड सूट डिस्ट्रॉय कर दे, जिससे अभी तक जो इसके पास ह्यूमैनिटी है वो बची रहे। तो फिर क्या ही था, सांची ने अपने रेड सूट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और जो न्यू पावर अब सांची को मिल गई है उसे एक्सेप्ट करके अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और जब क्वीन को डिफीट करता है तो एक न्यू टेक्निक को यूज करा जो है इफ्रिट जेम्बे, जो एनहांस वर्जन है डिएबल जेम्बे का, जिससे सांची अपने न्यू अवेकन जेनेटिक एनहांसमेंट को आर्मामेंट हाकी के साथ कंबाइन करके यूज करता है, जिससे सांची की लेग्स की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी हाईली बढ़ गई, जिससे पहले से ज्यादा हॉटर फ्लेम को यूज कर सकता है जो ब्लूइश व्हाइट फ्लेम होती है। और एक चीज सांची ने शॉर्ट यूज करना भी सीखा है बचपन में, पर सांची की हैंड ने यूज करने की पॉलिसी के कारण शॉर्ट्स में नहीं बन पाया। और अभी तो सांची के न्यू जेनेटिक मॉडिफिकेशन पावर की और भी एबिलिटीज आगे देखने को मिलेगी। और आगे जब सांची एडवांस आर्मामेंट हाकी को इफ्रिट जेम्बे के साथ यूज करेगा तो और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। और हाँ, ये पक्का आर्मामेंट हाकी का एडवांस वर्जन यूज करेगा। बाकी कॉन्कर हाकी भी मिल सकती है इसे भी, पर एडवांस फॉर्म के चांस कम है, क्योंकि सांची की नॉर्मल किक्स ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किजारू के लेजर बीम को रोकना कोई छोटे मोटे कैरेक्टर की बस की बात नहीं है। और स्ट्रॉइड पे शुरू से 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है और अभी 4th है। तो सांची की बाउंटी 1,032 मिलियन बेरीज है, अभी जो स्ट्रॉइड में 4th हाईएस्ट है। और जब भी टाइम आता है सांची अपनी पावर एंड एबिलिटीज का यूज कर लूफी और जोरो से स्पॉटलाइट भी छीन लेता है। वैसे जब आपने वन पीस देखना शुरू करा था तो सोचा था एक रैंडम को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।